यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम KVS TGT PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी मैराथन क्लास चल रही है। कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है हमारी आज। चलिए, आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जो मेहनत करने वाले बच्चे वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते। किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, मेहनत करते और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन KVS में होगा। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे, बिना मेहनत के किस्मत नहीं बनती। आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी आपकी किस्मत बनेगी। तो चलिए, मेहनत करनी है हमें, अब तैयारी करनी है और KVS में सिलेक्शन लेना है। ये हमारी KVS किसकी? KVS की TGT SST PGT हिस्ट्री मैराथन क्लास है। मैराथन क्या क्लास है? ये हमारी मैराथन क्लास है। मैराथन हमारी क्लास है। चलिए, नेक्स्ट की ओर चले गए। अब हम अपने अगले पेज, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये हमारी कौन सी क्लास है बच्चों? 9वीं क्लास 9 हिस्ट्री की क्लास है। 9वीं क्लास है ये आज की हमारी। नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? चलिए, तो किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? बताइए बच्चों। ऑप्शन ए दयाराम सहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी MM वत्स, ऑप्शन डी अन्य। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा हमारा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए दयाराम सहनी क्या होगा? इसका उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा क्या शरीर त्याग दिया, कौन था? बताइए बच्चों। जिसने अपना, ये द्वारा है, इसमें लिखा गया है वह शासक। कौन सा शासक? जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह क्या किया? उपवास के द्वारा अपना जो शरीर था वो त्याग दिया। उसका नाम बताइए कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सही उत्तर होगा कौन सा शासक था जिसने अपना उपवास के द्वारा शरीर त्यागा था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा वही हमारा सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर उपवास के द्वारा त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सही उत्तर क्या है हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में किसका पूछा गया? तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी, वो
किसके मध्य लड़ा गया बच्चों? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो बताइए बच्चों, मोतराइन का जो प्रथम युद्ध किसमें 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया, किन के मध्य लड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन बी, किन के मध्य लड़ा गया? वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ये युद्ध हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। क्या किया? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। जो बंगाल है उसको मुगल साम्राज्य से क्या किया? पृथक यानी कि अलग कर स्वतंत्र किया। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खा, ऑप्शन बी सादत खा, ऑप्शन सी सरफराज खा, ऑप्शन डी अन्य। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खा इसका सही उत्तर होगा। क्या उत्तर है? मुर्शिद कुली खा हमारा सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खा हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है ये हमारा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? कौन सा कानून पूछा गया है बच्चों? विधवा पुनर्विवाह का जो कानून था वो पूछा गया है कि कौन सी सन में बना है। तो बताइए बच्चों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? क्या पूछा गया है? विधवा पुनर्विवाह कानून। ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1865 ईस्वी में। तो बच्चों बताइए विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो कुछ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में इसका सही उत्तर होगा। 1856 ईस्वी में इसका सही उत्तर है। तो विधवा जो पुनर्विवाह कानून था वो 1856 ईस्वी में बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न कौन सा है? हमारा छठा प्रश्न है ये। इसमें पूछा गया है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कौन सी नीति पूछा गया है? अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो कौन सी सन में अपनाई थी, कब अपनाई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों बताइए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो कब अपनाई थी? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए क्या है हमारा 1877 ईस्वी में बाद, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में बाद, ऑप्शन सी 1898 ईस्वी में बाद और ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई थी? तो ऑप्शन सी कब 1858 जो ईस्वी थी उसके बाद ये नीति अपनाई गई थी। कौन सी नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी। कौन सी सन में? 1858 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें दिया गया है इंग्लैंड में, कहाँ पर? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था?
कौन सा युद्ध पूछा गया है? कहाँ पर? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था? क्या पूछा गया है? इंग्लैंड में गृह युद्ध पूछा गया है। जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था वो कितने साल चला, कितने वर्ष चला, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्ष चला था? क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन बी 7 वर्ष चला था। कितने वर्ष चला था? 7 वर्ष चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष चला था? 7 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए हम अपने। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया है? आर्य। क्या जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? बताइए बच्चों, ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से और ऑप्शन 4 दक्षिण एशिया से। तो बच्चों बताइए आर्य जो थे वे भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया गया है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? किस अवधि पूछी गई है जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो बताइए कौन सी अवधि थी जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी आर्य अवधि में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा? आर्य अवधि में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें दिया गया है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? कौन से समाज की पूछी गई है? गुप्त समाज की स्थापना पूछी गई है। किसके द्वारा या फिर किसने की थी? किसने की थी बताइए बच्चों। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो बताइए बच्चों कौन से किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना पूछी गई है, किसने की थी? इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बी चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त है जिसने गुप्त समाज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने कौन से समाज की स्थापना की थी? गुप्त समाज की स्थापना की थी। इस तरह भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो हमें एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका सही उत्तर बता सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया हमारा? 11वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? क्या पूछा गया है? जो पानीपत है उसमें दूसरी लड़ाई पूछी गई है, किनके बीच हुई थी? तो बताइए बच्चों पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा वैगम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और वैगम खान, ऑप्शन डी अकबर और राणा
प्रताप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए वैगम खान और हेमू हमारा सही उत्तर होगा। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो वैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? वैगम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? जो मोहम्मद गोरी थी वो कहाँ का शासक था? बताइए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्सिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो मोहम्मद गोरी बताइए बच्चों कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। कहाँ का शासक था मोहम्मद गोरी बच्चों? अफगानिस्तान। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो शासक था वो कौन था? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा उसमें? मोहम्मद गोरी। तो अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गोरी था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया है? मस्तानी पूछा गया है किस शासक की प्रेयसी थी? क्या थी? प्रेयसी पूछा गया है। मस्तानी जो थी वो कौन से शासक की, किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाहू महाराज और ऑप्शन डी शेरशाह। तो बताइए जो मस्तानी थी वो कौन से शासक की प्रेयसी थी? तो वो किसकी प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा की प्रेयसी कौन थी? मस्तानी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों अब हम। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है बच्चों? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? कौन से प्रदेश को पूछा गया है? बिहार प्रदेश को। जो बिहार प्रदेश है वो क्या पूछा गया? मुस्लिम शासक की नाम पूछा गया है। कौन सा शासक था मुस्लिम जिसने सर्वप्रथम किसे जीता था? बिहार प्रदेश को जीता था। या ये भी पूछ सकते हैं बिहार प्रदेश को कौन से शासक ने जीता था? चलिए इसका जो ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक और ऑप्शन डी चंगेज खान। तो बिहार प्रदेश को कौन से मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। ऑप्शन बी क्या है हमारा? खिलजी। तो बिहार प्रदेश को खिलजी जो मुस्लिम शासक था उसने सर्वप्रथम जीता था। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी खिलजी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 15वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? क्वेश्चन नंबर 15 है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर पूछा गया है जिसमें अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो बताइए सर्वप्रथम कौन से शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए या फिर सिचुएटेड किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी सूरत। तो बताइए बच्चे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ पर स्थापित किए थे? कौन से काल में? मुगल काल में पूछा गया है। इसमें कहाँ पर स्थापित किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सूरत क्या? ऑप्शन डी
क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी क्या है हमारा, सूरत। सूरत में सर्वप्रथम अपने कारखाने स्थापित किए थे। मुगल काल के समय में अंग्रेजों ने अपने कारखाने सूरत में सबसे पहले स्थापित किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है हमारा, पहली सहायक संधि पूछा गया है। बताइए पहली सहायक संधि बच्चों कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताओ बच्चों, पहली सहायक संधि बताओ कौन सी थी। ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी निजाम क्या है हमारा सही उत्तर है। जो पहली सहायक संधि कौन सी थी, निजाम। पहली सहायक संधि निजाम थी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, निजाम इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें दिया गया है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। बताइए जो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटक संगीत कौन सा संगीत, कर्नाटक संगीत पूछा गया, उसका जो पितामह है वो किसे कहा जाता है। बताइए कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा मृत्यु स्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदर दास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही उत्तर होगा पुरंदर दास। जो कर्नाटक संगीत है उसका जो पितामह है वो पुरंदर दास है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी पुरंदर दास क्या हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो बताइए बच्चों किसका शासन काल था जिसमें प्रथम जो चीनी यात्री था वो भारत में आया था। बताइए किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है। तो किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री था वो भारत में आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था ये 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से मुगल शासकों में से किसमें से, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ क्या बोला गया है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के किसके नाम से, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों बताइए किसको मुगल शासकों में किसमें पूछा गया है, मुगल शासकों में से पूछा गया है जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर
19 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 19 क्वेश्चन है 19 का। ऑप्शन सी, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सही उत्तर क्या है हमारा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है हमारा? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। क्या पूछा गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा सिख जो सिख है उसके समुदाय के क्या पूछा गया? अंतिम गुरु पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतिम गुरु पूछा गया है बच्चों हमसे। किसके समुदाय का? सिख समुदाय के अंतिम गुरु बताइए। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर होगा। क्या सही उत्तर है हमारा? गुरु गोविंद सिंह जो थे वे सिख समुदाय के हमारे अंतिम गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ आरंभ हुआ था? कौन सा नृत्य पूछा गया है बच्चों? कुचिपुड़ी नृत्य पूछा गया हमारा। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो पूछा गया है कहाँ पर आरंभ हुआ था? उस जगह का नाम पूछा गया है जहाँ पर वो शुरू आरंभ हुआ था। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य है ये हमारा? कुचिपुड़ी नृत्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य था कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य था वो कहाँ पर आरंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? कुचिपुड़ी जो नृत्य था वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्टार्टिंग हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? ये अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है चित्रकला की गांधार, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है जो चित्रकला थी किसकी? चित्रकला की जो गांधार शैली थी उसका जो सूत्रपात हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था वो पूछा गया है। तो बताइए किसके द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात हुआ है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय हमारा सही उत्तर होगा। महायान संप्रदाय क्या है? हमारा सही उत्तर है। तो चित्रकला की जो गांधार शैली का सूत्रपात हुआ था वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? 23वां क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है 23वें क्वेश्चन में जो ताजमहल था उसकी जो डिज़ाइन थी वो तैयार करने वाला वास्तुकार पूछा गया। कौन था? किसका? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला किसका? जो ताजमहल है हमारा आगरा में उसकी डिज़ाइन पूछा गया है। जो तैयार करने वाला जो वास्तुकार क्या पूछा गया? जो वास्तुकार था वो कौन था? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही उत्तर है बी उस्ताद ईसा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी उस्ताद ईसा हमारा सही उत्तर है। तो जो ताजमहल था क्या था? ताजमहल था हमारा
क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा जो पूछा गया है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला पूछा गया है, जो वास्तुकार था वो कौन था? तो ऑप्शन ए इसमें इस्माइल, बी उस्ताद ईसा और सी मोहम्मद हुसैन और डी शाह अब्बास हमें दिया गया है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा उस्ताद ईसा। तो उस्ताद ईसा ने क्या किया था? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार की थी। तो तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? किसका? ताजमहल का जो डिज़ाइन तैयार किया गया था वो उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन है ये हमारा। कौन सा क्वेश्चन है? 24वां क्वेश्चन है बच्चों। इसमें पूछा गया है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया? बौद्धों के विश्वास के अनुसार, किसके विश्वास के अनुसार पूछा गया? बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो गौतम बुद्ध है, किसका? कौन? गौतम बुद्ध पूछा गया है। जब गौतम बुद्ध का अगला अवतार, गौतम बुद्ध का अगला अवतार पूछा गया किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए कल्कि क्या है इसका सही उत्तर होगा। तो जो बौद्धों के विश्वास के अनुसार, किसके विश्वास के अनुसार? बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो गौतम बुद्ध का अगला अवतार होगा वो कल्कि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए कल्कि इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया। अब हमने 25वें क्वेश्चन पे आए। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये 25वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया हमारा, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों? सम्राट अकबर, कौन सा सम्राट पूछा गया? जो सम्राट अकबर था उसने जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किस महल का निर्माण, महल का किसका निर्माण? महल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंच महल, ऑप्शन डी रंग महल। तो बताइए बच्चों कौन से महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? किसके द्वारा हुआ? सम्राट अकबर ने जो करवाया था। बताइए कौन से महल का निर्माण करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी यानी पंचमहल महल का, कौन से महल का निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन इस तरह घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम अपने हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है ये हमारा। इसमें पूछा गया है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? जो कुतुब मीनार है, कौन सी मीनार? कुतुब मीनार के पास स्थित क्या है? लौह स्तंभ। लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया था? तो इसमें कुतुब मीनार नहीं पूछा गया है। कुतुब मीनार के जो पास स्थित क्या है हमारी? लौह स्तंभ, यानी कि लोहे की स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बच्चों ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा सही उत्तर होगा। तो जो कुतुब मीनार के पास लोहे स्तंभ है वो कौन से राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लोहे की स्तंभ बनवाई थी जो कुतुब मीनार के पास स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? अब हमारा 27 क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? जो स्वामी दयानंद सरस्वती है वो उसने किस समाज की स्थापना की थी? तो क्या पूछा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने के पूछा गया है कि उसने किस समाज के, बताइए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती था उसने कौन से समाज की स्थापना की थी? बताइए कौन सा समाज था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन बी कौन से? आर्य समाज की स्थापना जो हुई है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई है। कौन से समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया? 28वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? कौन सा खाना पूछा गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा गया है जिसने इबादत, कौन सा खाना पूछा गया बच्चों? इबादत खाना पूछा गया है। बताइए किसने इबादत खाना बनाया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पूछा गया बच्चों, इबादत खाना किसने बनाया था? बताइए किसने इबादत खाना बनाया है? ऑप्शन ए अकबर ने इबादत खाना बनाया है। किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर ने क्या बनाया था? इबादत खाना बनाया है। क्या ये क्वेश्चन आपसे घुमा के इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने कौन सा खाना बनाया है? तो इसका जवाब होगा इबादत खाना। अकबर ने इबादत खाना बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बच्चों ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया है? जो भारत है उसकी प्रथम जो महिला शासक थी वो पूछा गया है। कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक बताइए कौन बनी थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की प्रथम महिला शासक थी वो रजिया बेगम थी। कौन सी? रजिया बेगम जो थी वो भारत की पहली महिला शासक बनी थी। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रजिया बेगम भारत की महिला शासक कौन से स्थान की थी? तो प्रथम, कौन से? प्रथम जो थी महिला शासक कौन बनी थी? रजिया बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी रजिया बेगम इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया है? टीपू, क्या पूछा गया? जो टीपू सुल्तान है वो कहाँ का शासक था? तो बच्चों बताइए जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब बताइए, उत्तर बताइए। टीपू सुल्तान पूछा गया बच्चों, कहाँ का शासक था? मैसूर। तो मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी मैसूर इसका सही उत्तर होगा। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, या फिर मैसूर का शासक कौन था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पुटअप कर ले, घुमा फिरा के आप उसका जवाब अच्छे से दे सको।
ऐसी हमें तैयारी करनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पुट अप हो, आप उसका उत्तर लगा सके, आपको जो उत्तर है वो याद रहे, उस उत्तर का पता रहे, क्वेश्चन किसी भी तरह आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या पूछा गया है? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये हमसे पूछा गया है जो भारत में क्या, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जो पहला भारत में पूछा गया है जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो बताइए बच्चों, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? कहीं पर भारत में पूछा गया है, ये भारत का बाद है। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गोरी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बच्चों ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम इसका सही उत्तर होगा। तो कौन था वो जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था बच्चों? महमूद बिन कासिम। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा गया है? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका सही उत्तर होगा। तो भारतीय जो प्रथम, पहला क्या दिया गया इसमें? प्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 33वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33वां है ये। किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ है गुरु द्वारा सिखों द्वारा जो पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बच्चों ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि थी, गुरु गोविंद सिंह की क्या थी? समाधि के कारण नांदेड़ जो गुरु है वो द्वारा यानी सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। किसके समाधि के कारण? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया? 34वें क्वेश्चन में विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 34 में? जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है वो किसने नष्ट किया? तो बताइए बच्चों, जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है वो किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, और ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो जो सोमनाथ मंदिर था वो विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था वो किसने नष्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 34 सुल्तान महमूद ने
सुल्तान महमूद ने क्या किया था? जो सोमनाथ मंदिर था, विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था, उसे नष्ट किया सुल्तान महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? 35वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक? तो क्या पूछा गया? स्मारक पूछा गया, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन ए कुतुब ऑप्शन ए क्या है हमारा? कुतुब मीनार। ऑप्शन बी ताजमहल। ऑप्शन सी अजंता गुफाएं। ऑप्शन डी खजुराहो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी अजंता गुफाएं जो है वो सबसे पुराना स्मारक है। कौन सा? अजंता गुफाएं हमारी सबसे पुरानी स्मारक है। तो कुतुब इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी अजंता गुफाएं हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा 36वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो बताइए बच्चों, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा किसकी करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की। ऑप्शन बी ब्रह्मा की। ऑप्शन सी विष्णु की। ऑप्शन डी इंद्र की। तो जो पशुपति यानी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें पूछा गया त्रिपिटक धार्मिक जो ग्रंथ है वो पूछा गया है। बताइए, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बताइए, जैनों का, बी है हिंदुओं का, सी मुसलमानों का और डी बौद्धों के। तो बताइए जो त्रिपिटक, कौन सा त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? बताइए ऑप्शन डी किसका है? ये बौद्धों का। जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों के है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी बौद्धों का हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 38वां क्वेश्चन है। ये 38 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है पानीपत की, क्या पूछा गया है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? कौन सी, किसकी लड़ाई? जो पानीपत है उसकी कौन सी लड़ाई पूछी गई? तीसरी लड़ाई पूछी गई है। बताइए तीसरी जो लड़ाई थी पानीपत की वो कब हुई? तीसरी लड़ाई। ऑप्शन ए 1799। ऑप्शन बी 1761। ऑप्शन सी 1771। ऑप्शन डी 1700। बताइए 1769 दिया गया है, ये हमारा 1769। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो 1761 में पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? उसमें दे सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो बताइए कौन सी लड़ाई हुई है? ये तीसरी लड़ाई जो हुई है वो 1761 में हुई थी पानीपत की। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 39वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया हमारा? मुगल साम्राज्य की नींव पूछी गई है वो किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो बताइए बच्चों, ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो बताइए मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो कौन सी लड़ाई के बाद मानी जाती है?
तो इस क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। जो नींव है वो कब है मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 40वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा गया है? जो मुगल वंश है उसकी स्थापना पूछी गई है, भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1822। तो बच्चों बताइए, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। कौन सी ईयर में? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा 41वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, प्लासी का युद्ध, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बताइए, जो प्लासी का युद्ध था बच्चों, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध पूछा गया, कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जून, कौन सी जून? 26 जून 1756 ईस्वी, सी ऑप्शन है 23 जून 1759 ईस्वी, डी ऑप्शन है 27 जून 1757 ईस्वी। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 का प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 41 का ऑप्शन है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें पूछा गया है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? कौन सा युद्ध पूछा गया है बच्चों? हमसे बक्सर का युद्ध पूछा गया है, कब आरंभ हुआ था? तो बताइए बच्चों, जो बक्सर का युद्ध था वो कब शुरू हुआ था या फिर आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी, ऑप्शन डी 1563 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा, बक्सर का युद्ध जो था वो 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था बक्सर का युद्ध? 1763 ईस्वी में शुरू हुआ था। बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था बच्चों? 1763 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है ये हमारा। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 43 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? क्या पूछा गया है? जो लाल किला है कहाँ का? दिल्ली का लाल किला पूछा गया है। आगरा का लाल किला नहीं पूछा गया, दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 43 का बच्चों, दिल्ली का लाल किला पूछा गया है, किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी शेर शाह। तो क्वेश्चन नंबर 43 का पूछा गया है बच्चों, दिल्ली का लाल किला बताओ किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। किसने बनवाया था दिल्ली का लाल किला? शाहजहां ने। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी शाहजहां इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा 44वां क्वेश्चन दिया गया है। 44वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? क्या पूछा गया है? जो शिवाजी का प्रशासन था, शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा, क्या पूछा गया? पेशवा पूछा गया है, किसे
कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी न्याय मंत्री। तो बताइए बच्चों, जो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा था वो किसे कहा जाता था? किसके प्रशासन में क्या पूछा गया है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा पूछा जाता है कि किसे कहा जाता था? तो इसका जो ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसके प्रशासन में? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा गया है? जो भारत की प्रथम जो पूर्णतः रंगीन फिल्म पूछी गई है। क्या पूछी गई है? जो पहली पूर्णतः जो रंगीन फिल्म थी वो पूछी गई है, कौन सी थी? ऑप्शन ए आन, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आलमारा, ऑप्शन डी झांसी की रानी। जो पूर्णतः क्या थी? रंगीन फिल्म थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी, यानी कि जो झांसी की रानी वाली क्या होती फिल्म, वो पूर्णतः क्या थी? रंगीन थी। भारत की प्रथम जो पूर्णतः रंगीन फिल्म थी वो झांसी की रानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बच्चों ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया? 46वें क्वेश्चन में वियना सम्मेलन कब हुआ था? कौन सा सम्मेलन? वियना जो सम्मेलन हुआ था वो पूछा गया है कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी 1815 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। क्या सही है? 1815 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी 1815 ईस्वी हमारा सही उत्तर है। जो वियना सम्मेलन हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया गया है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किसका मरीज पूछा गया है? यूरोप का मरीज पूछा गया है कि कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को, ऑप्शन डी तुर्की को। तो बताइए बच्चों, कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी तुर्की को इसका सही उत्तर होगा। तुर्की को क्या इसका सही उत्तर है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जो तुर्की है उसको क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया हमारा? जर्मनी का क्या पूछा गया है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 में? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो कब हुआ? कब पूरा हुआ? किसका एकीकरण? जर्मनी का। ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बच्चों ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में इसका सही उत्तर होगा। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक्ट, क्या पूछा गया है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष
पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है, जो एक्ट ऑफ यूनियन है वो किस वर्ष पारित हुआ? क्या पूछा गया है, जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो कौन से वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 में। तो बताइए बच्चों, जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो कौन सी वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 49 का 1707 में कब पारित हुआ? ऑप्शन सी 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या दिया गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कौन सी क्रांति पूछी गई है बच्चों? बोल्शेविक जो क्रांति थी वो कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए हमारा 1935, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर बताइए बच्चों। बोल्शेविक जो क्रांति थी वो कौन से साल हुई थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बच्चों ऑप्शन बी 1917 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया हमारा? नई आर्थिक नीति। नई कौन सी आर्थिक नीति है, जो क्या है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? क्या पूछा गया है? जो नई आर्थिक नीति है हमारी, उसका जन्मदाता पूछा गया है, कौन था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ट्रोट्स्की। ऑप्शन डी क्या है हमारा? ट्रोट्स्की। ऑप्शन डी है ट्रोट्स्की। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर होगा लेनिन। जो NEP है हमारी, नई आर्थिक नीति है, उसका जो जन्मदाता था वो लेनिन था। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी लेनिन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? 52वें क्वेश्चन में अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? क्वेश्चन नंबर 52 का पूछा गया है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। तो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल जो थीसिस थी वो लेनिन ने तैयार की। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चों। इसमें पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है? लेनिन ने नई, क्वेश्चन नंबर 53 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी कि NEP की घोषणा कब की? तो जो लेनिन था वो इसका जन्मदाता था। लेनिन इसका जन्मदाता था। तो इसका क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 53 में? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो जो NEP थी उसकी घोषणा कब की गई? किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1929। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी 1921 क्या है हमारा सही उत्तर है। जो लेनिन ने आर्थिक जो नीति थी उसकी घोषणा 1921 में की थी। NEP की घोषणा जो लेनिन के द्वारा हुई थी वो 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। इसमें लाल सेना का गठन किसने किया था? कौन सी सेना का गठन पूछा गया है बच्चों? लाल सेना का गठन पूछा गया है, वो किसने किया था? तो बताइए बच्चों, जो लाल सेना थी उसका गठन किसने किया था? ऑप्शन ए
कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी केरेंस्की, ऑप्शन डी स्टालिन। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 54 54 क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा गया है लाल सेना का गठन पूछा गया हमसे। तो इसका जो गठन था, लाल सेना का गठन जो था वो ट्रॉट्स्की के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की इसका सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है? जो भारत है उसमें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत पूछा गया है, किसने की थी? तो बच्चों बताइए, जो भारत में इंग्लिश एजुकेशन है यानी अंग्रेजी जो शिक्षा है वो किसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। किसने की थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में? मैकाले ने। तो क्वेश्चन नंबर 55 का बच्चों ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है? राजा मोहन राय को सरोकार नहीं था। सरोकार नहीं था। तो राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या नहीं था? सरोकार नहीं था। किसे? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह में, ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में इसका सही उत्तर होगा। तो जो राजा राम मोहन राय था उसको सरोकार किसमें नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो क्वेश्चन नंबर 57 में बच्चों क्या पूछा गया हमसे? जो जलियांवाला बाग था उसका हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो बताइए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए कौन सा जनरल जो था वो उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में क्या दिया गया है हमारा? जनरल विलियम बेंटिक को, ऑप्शन बी जनरल माउंटबेटन, ऑप्शन सी जनरल डायर, ऑप्शन डी जनरल डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बच्चों ऑप्शन सी जनरल डायर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी जनरल डायर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया? जो प्रथम मैसूर युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया था? तो बताइए, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ वो किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन सी ब्रिटिश और मिर्जाफर, ऑप्शन सी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 का प्रथम मैसूर युद्ध पूछा गया है, किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा किसके बीच गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। जो प्रथम मैसूर युद्ध था वो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है। इसमें पूछा गया है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो
तो बच्चों बताइए जो सती प्रथा थी, क्वेश्चन नंबर 59, जो सती प्रथा थे उस पर जो प्रतिबंध था वो किसने लगाया था? तो बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी क्या है हमारा? लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर बताइए जो सती प्रथा पर प्रतिबंध था वो किसने लगाया था? तो इसका जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया 60वें क्वेश्चन में? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से लगभग हुआ था? ऑप्शन ए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में? जो म्यांमार है वो भारतवर्ष से अलग कब हुआ था? कौन से वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी 1937 में जो म्यांमार था वो भारत से अलग हुआ था। कौन से साल? 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बच्चों ऑप्शन सी 1937 इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों ये हमारा आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। 60 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। अगर आपको मैराथन क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।